एक बार जंगल में सभी पक्षी इकट्ठा हुए और फैसला किया कि उन पक्षियों के बीच एक राजा होना चाहिए, लेकिन पक्षियों का राजा कौन बनेगा? तब मैना को एक विचार आया। उसने सुझाव दिया, हम सभी पक्षियों के बीच एक प्रतियोगिता रखें और जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है उसे सभी पक्षियों के राजा माना जाएगा। सभी पक्षियों को यह विचार पसंद आया। पक्षियों ने इसके लिए सहमति बनाई। एक ईगल जो वहाँ मौजूद था अपने बड़े शरीर के बारे में दावा करना शुरू कर दिया और कहा, मैं सभी पक्षियों में सबसे ज्यादा मजबूत हूँ और आप सभी जानते हैं कि केवल मैं ही हूँ जो उच्चतम उड़ान भर सकता है, तो फिर प्रतियोगिता क्यों? मुझे अब राजा क्यों नहीं माना जाए? लेकिन संभावना है कि आप शायद जीत नहीं सकते। थोड़ी आवाज की। ईगल चारों ओर मुड़कर देखा कि यह किसने कहा। वो आश्चर्य था क्योंकि एक छोटा गौरैया यह कहा था। मजाकिया स्वर में ईगल ने कहा, अरे मुझे कौन हरा रहे हैं आप? गौरैया ने कुछ नहीं कहा। बाद में सभी पक्षी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गया। जैसे ही एक उल्लू ने संकेत दिया, सभी पक्षी हवा में उड़ने लगे, लेकिन वे बहुत अधिक और लंबे समय तक नहीं उड़ सके। एक एक करके सभी पक्षी प्रतियोगिता से बाहर हो गए। केवल ईगल ऊंचाई में उड़ रहा था, हमेशा की तरह। फिर ईगल ने नीचे देखा कि सभी पक्षियों ने हार मान ली है। उन्होंने कहा, मैं तो पहले ही कहा था, केवल मैं ही हूँ जो सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। अब आप सभी सहमत हैं कि मैं पक्षियों का राजा हूँ। ईगल को पता नहीं था कि नन्हा गौरैया उनकी पंखों के नीचे उड़ रहा है। जिस क्षण उसने रुका, नन्हा गौरैया बाहर निकल गया। वो ईगल के सिर के ठीक ऊपर उड़ गया और चिल्लाया, नहीं नहीं मिस्टर ईगल भाई, मैं सभी पक्षियों का राजा हूँ। देखो मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर हूँ। सभी पक्षी गौरैया से सहमत थे। किसी भी मामले में गर्वित ईगल को प्रतियोगिता में हारता हुआ देखकर सभी खुश थे। फिर सभी पक्षियों ने ईगल को अपना राजा चुना। नैतिक शिक्षा। अगर कुछ कार्य आपकी क्षमता से अधिक मजबूत है, तो इसका मतलब यह नहीं है आपको कोशिश करने से पहले छोड़ देना चाहिए। इसके बजाय आपको सोच समझकर कोशिश करनी चाहिए।